हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैंने सुबह उठकर सबसे पहले मोटर चालू करी, क्योंकि पता नहीं कल थोड़ा सा नल वगैरह खुला रह गया तो टंकी खाली हो गई थी, तो मैंने इसलिए पहले मोटर चालू करी और चाय के लिए दूध और पानी चढ़ा दिया और मलाई निकाल कर रखी। और खोल कर गेट का लॉक, सबसे पहले मैंने दूध के पैकेट निकाल कर लाकर दूध पकाने के लिए रख दिया था और फिर अपना गुनगुना पानी करके पिया, क्योंकि ब्रश करके मैं सीधा चाय बनाने के लिए आ गई थी, तो मैंने पानी नहीं पिया था, इसलिए मैंने फिर बाद में अपना पानी पिया। और छुट्टी के दिन ऐसा रहता है ना कि काम थोड़े धीरे धीरे स्लो स्लो चलते हैं, तो अधिकतर यही हो जाता है कि छुट्टी वाले दिन पहले बाकी के काम धीरे धीरे होते ही रहते हैं। और आज किचन का काम ऐसा रहता है कि धीरे धीरे बाकी के काम होते हैं, फिर किचन के काम साथ ही साथ चलते रहते हैं। तो इतने में चाय बनकर भी तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने अपनी चाय और शिवानी की चाय निकाली। और सबसे पहले चाय निकाल कर मैंने तो गैस पे रखी और उसके बाद फिर हमारी चाय निकाल कर फिर हम चाय पीने बैठे, क्योंकि बाकी के काम भी करने थे, तो मैंने बस सोचा पहले चाय पी लेते हैं। और फिर मैं जाकर बाहर से फूल तोड़ के लाई। अभी पेड़ों की कटिंग कर दी है तो फूल बहुत कम खिल रहे हैं। उतने में मेड आके झाड़ू पोछा करके गई, तो फिर मैंने बर्तन रखे थे तो पहले बर्तनों को अरेंज किया, उसके बाद कारपेट वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि किचन के डोरमेट्स वगैरह मैंने पहले ही बिछा दिए। किचन में काम चलता रहता, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वहाँ के डोरमेट्स बिछाए और बर्तन जल्दी धोकर चली गई थी। और संडे के दिन एक्चुअली मैं लेट उठती हूँ, तो उस दिन काम जल्दी बाकी के हो जाते हैं, तो फिर मैंने बर्तनों को उनकी जगह पर अरेंज किया। और कल हम मार्केट गए थे, तो मैंने ये भुनी हुई सौंफ होती है जो मीठी दानों के साथ वाइट वाले शुगर के साथ आते हैं, वो लेके आई थी। और पान की कतरन लेके आई थी, तो वो डब्बे में भरना रह गया था, तो मैंने डब्बे निकाले और उसमें ये सब फिल करके रख दिया, क्योंकि कभी कभी खाना खाने के बाद ये खाने में लगते हैं और कोई मेहमान आ जाते हैं तो लगते हैं। ये ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसलिए मार्केट से लेके आया था। अधिकतर इसे लेने के लिए हमें राजवाड़ा जाना पड़ता था और वो बहुत दूर होता है, तो अभी इसकी नई दुकान यहाँ पे खुली है, ये पाटनीपुरा वगैरह में, तो फिर हम वहाँ से ये लेके आए थे। तो ये बहुत ही पास में मिल गया था। और आज सब डिब्बों में कई सामान खाली हो गए थे, तो वो भरने का काम भी चल रहा था। और इलायची पाउडर भी चाय बनाने में डलती है, तो वो ख़त्म हो गया था। और कई बार खीरों में वगैरह में भी डल जाती है, पिसी हुई इलायची रखी रहती है, तो मैंने सारी इलायची को पीस कर और फिर डब्बे में फिल करके रख दिया उसे। और राई भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने राई भी डब्बे में भरी। ऐसे कई चीज़ें सामान ख़त्म हो गया था, चाय पत्ती का भी जार में भर के रखी। ऐसे कई सामान ख़त्म हो गए थे जो भरने थोड़े थोड़े रह गए थे, तो मैंने सब उनको फिल करके रखा। और आज आलू की कचौरी बनानी थी, तो फिर मैंने आलू का सबसे पहले मसाला बनाया और फिर मैदे में घी का और अजवाइन और नमक डालकर मोहन दिया। और उसके बाद फिर मैंने उसे अच्छी से तरीके से टाइट गूंद के रख दिया, ताकि वो तब तक फूल जाएगा। और मैंने रोटी का आटा पहले लगा लिया था, और जब तक वो फूल रहा था उसके बाद मैंने कचौरी का आटा लगाया था। और सबसे पहले रोटियां उतार कर फिर मैंने उसके बाद साथ ही साथ मैं मशीन लगाते जा रही थी, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे धोने थे। और अभी क्या ठंड बढ़ गई है, तो ब्लैंकेट वगैरह सभी कुछ निकल रहा है, और मोटी रजाई वगैरह निकल रही, तो उसके कवर वगैरह धोने थे। और आज मैंने कारपेट बहुत ही लेट बिछाया था, वैसे सभी सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं किचन के काम कर रही थी, तो मैंने कारपेट लगाने में थोड़ा लेट हो गई थी। अधिकतर ये रहता है कि जैसे ही झाड़ू पोछा होता है और वो सूख जाता है, तो मैं कारपेट लगा देती हूँ, टेबल अरेंज कर देती हूँ, सभी जगह जगह पे सभी सामान को व्यवस्थित कर देती हूँ। और फिर रोटियां ठंडी हो गई थी, तो मैंने उन्हें डब्बे में रख कर फिर मलाई निकाल कर रखी थी, क्योंकि मलाई बहुत सारी डब्बे में इकट्ठे हो गई थी। और फिर घी भी निकालना था, तो मलाई को फेंट कर और उसका पानी निकाल कर फेंका, और फिर उसे अच्छे तरीके से पानी में 2-3 बार धोया। और उसके बाद फिर मैंने घी बनाने के लिए कढ़ाई रखी। कढ़ाई आज गिरते गिरते बची, फिर मैंने स्लो आंच पे घी को अच्छे से पका लिया। और साथ ही साथ मैंने कचौरी के लिए भी जो बैटर तैयार किया था उसको भी गोल गोल लड्डू बना के रख दिए थे। आलू की कचौरी बनाना था, तो फिर उसको उसकी पूरियों में डालकर अच्छे से मैंने हाथ से दबाकर ये सेकने के लिए रख दिया था। और कुछ ये रखी हुई थी जो कच्ची थी, जो अभी बनानी थी तेल में डालकर, तो मैंने थोड़ी ही
कचौरी नाश्ते में बनाई थी और फिर घी भी पक गया था तो मैंने रुमाल से इसे डब्बे में छान दिया। मैं अधिकतर छन्नी का यूज़ नहीं करती हूँ, कपड़े से छानती हूँ, तो उसका कुछ भी कचरा घी में नहीं जाता है, पूरा अच्छे से छन जाता है। छन्नी में कभी कभी बारीक बारीक चला जाता है, तो वैसा मुझे पसंद नहीं रहता, इसलिए मैं हमेशा कपड़े से ही छानती हूँ। और कपड़े से छना हुआ हमेशा बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा घी रहता है। अभी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ये चीज़। और ये मेरा घी बन गया था, और मैं घी हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, तो घी बहुत अच्छा बनता है। और पैकेट के दूध की मलाई बहुत मोटी जमती है, उससे घी बहुत बढ़िया बनता है। हमारे को घी कभी भी मार्केट से नहीं खरीद के लाना पड़ता, हम घर में ही घी बना लेते हैं। ये देख लीजिए, घी इतना साफ़ सुथरा और पीला, बिल्कुल घर में खाने की। और ये बन गई थी कचौरियाँ, और ये मैंने फिर डबल से दूसरी और डाल दी। तब तक ये स्लो में होती रहेंगी, और फिर बाकी सब काम हो गया था और सिंक को रगड़ना रह गया था, तो मैंने सिंक को अच्छी तरीके से रगड़ा, क्योंकि मेड वगैरह सब उतने अच्छे से घस के नहीं जाती हैं, तो फिर इसलिए मैंने उसे अच्छे से घसा। उनके जाने के बाद मैं एक बार ज़रूर घसती हूँ, चाहे कितने भी अच्छे से बोल दो कि इसे अच्छे से घस के चले जाना, लेकिन वो हल्के हाथ से घस के जाती हैं, जिससे वो गंदा ही दिखता है। तो इसलिए फिर मैंने उसे अच्छे से साफ़ करा और अच्छे से घस कर पानी डालकर पूरे तरीके से धोया, वाइपर चलाया, तो जिससे वह चमक जाता है। हर चीज़ अपन मेड के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हमेशा अपने हाथ से भी करना रहता है। और फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई और फिर मैंने पूजा की, और उसके बाद बाकी का खाना बनाने की तैयारी करी थी, क्योंकि नाश्ता हो चुका था और सबने कचौरियाँ खाई थी, तो सबको हल्का फुल्का ही खाना खाना था। आप मेरे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं? अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि ये कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट करके अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने नीचे की मंदिर में पूजा करके फिर मैं ऊपर मंदिर में पूजा करने गई। नीचे ये फ़ोटो है तिरुपति बालाजी की, जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी हमारे घर के इनॉग्रेशन में। तो ये हमने दरवाजे के सामने लगाई है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले पूजा करती हूँ, और फिर बाद में बाहर शंकर जी पे पूजा कर कर फिर मैं ऊपर मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। और फूल भी बहुत सारे घर पर ही हो जाते हैं। राधे राधे।